गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 22 जून 2020 और आज हम लोग 22 जून का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 21 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यानी इंटरनेशनल योगा डे है, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है योगा के इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। इस दिवस को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2015 में और तब से हम लोग 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं। और वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला कोविड केयर आश्रम किस राज्य में बनाया गया है? रिसेंटली द फर्स्ट कोविड केयर आश्रम ऑफ द कंट्री हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट? तो यह है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी महाराष्ट्र में देश का पहला कोविड केयर आश्रम बनाया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस है जो काफी तेजी से फैल रहा है, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई में देश का पहला कोविड केयर आश्रम बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस आश्रम में योग, ध्यान और आध्यात्मिक तरीके से कोरोना के पेशेंट का इलाज किया जाएगा। अब महाराष्ट्र में देश का पहला कोविड केयर आश्रम बनाया गया है। तो हम लोग महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 36। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है? 288। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 78। और महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट कितना है? 48। और महाराष्ट्र में राज्यसभा का सीट कितना है? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड टीएस वेदर? तो यह है तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? टीएस वेदर। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग हैं जो मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस मोबाइल ऐप को मेनली रूप से किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसानों को उनकी कृषि संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे रिलेटेड योजना को बनाने में हेल्प करेगा। अब इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग तेलंगाना से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। और अभी प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। अभी प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 120। तेलंगाना में लोकसभा का सीट कितना है? 17। और तेलंगाना में राज्यसभा का सीट कितना है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली विद्याबेन शाह हैज पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विद्याबेन शाह का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? विद्याबेन शाह।
और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया है? रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैज चेंज्ड द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर? तो यह है जम्मू और कश्मीर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी जम्मू और कश्मीर ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर का फॉर्मेशन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 में एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप में। जम्मू और कश्मीर का कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 20। अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर में लोकसभा का सीट कितना है? 5 और राज्यसभा का सीट कितना है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 21 जून को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पूरे विश्व में 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, अब ये जो विश्व संगीत दिवस है यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे है, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस है अलग अलग तरीके से म्यूजिक का प्रोपेगेंडा तैयार करना और जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं या फिर नए कलाकार हैं उनको एक मंच पे एकत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात के 97% के लिए टैरिफ छूट की पेशकश की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफर्ड टैरिफ रिबेट फॉर 97% ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश? तो यह है चीन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी चीन ने बांग्लादेश उत्पाद के निर्यात के लिए 97% के लिए टैरिफ छूट की पेशकश की है, जिससे कि देश के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश का लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। क्या नाम है उनका? अब्दुल हमीद। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। अब हम लोग जानते हैं चीन के बारे में। चीन का कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चीन का लैंग्वेज कौन सा है? चाइनीज। और अभी प्रेजेंट टाइम में चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। क्या नाम है उनका? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने योग दिवस पर लोगों से योग को जीवन में शामिल करने की अपील की है? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज अपील्ड टू पीपल टू इनकॉर्पोरेट योगा इनटू देयर लाइव्स ऑन योगा डे? तो यह है सिक्किम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी सिक्किम राज्य के राज्यपाल ने योग दिवस पर लोगों से योग को जीवन में शामिल करने की अपील की है। इन्होंने लोगों के बीच योग के इम्पोर्टेंस के बारे में साझा किया है। फ्रेंड्स, योगाभ्यास करने से शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो काफी बढ़ जाती है, जो हमें कई बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने डेली लाइफ के रूटीन में योग को जरूर शामिल करें, जिससे कि आप अपने हेल्दी और वेल्दी जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 मई 1975 में। सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 4। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमंग। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 32। सिक्किम में लोकसभा का सीट कितना है? 1। और सिक्किम में राज्यसभा का सीट कितना है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने नौकरियों और आर्थिक सुधार के लिए बांग्लादेश को कितने बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स फॉर बांग्लादेश फॉर जॉब्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो यह है 1.05 बिलियन डॉलर, तो इसका आंसर होगा ए। अभी विश्व बैंक ने बांग्लादेश को नौकरियों और आर्थिक सुधार के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है और इस पैकेज को मंजूरी दिया गया है बांग्लादेश की 3
परियोजनाओं के लिए, जिससे कि नौकरी और आर्थिक सुधार में तेजी आएगी और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है जो पहले की पोजीशन पे वापस लौट आएगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का पर्पस क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 189 मेंबर कंट्रीज हैं जो IBRD के अंतर्गत आते हैं और 173 मेंबर कंट्रीज हैं जो IDA के अंतर्गत आते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत। क्या नाम है उनका? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ देश भर में प्रमुख मिशन के नवाचार और उद्यमता पहल का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग टू सपोर्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स ऑफ द फ्लैगशिप मिशन अक्रॉस द कंट्री? तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने नवाचार और उद्यमता पहल का समर्थन करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ भागीदारी की है, जिससे कि नवाचार और उद्यमता पहल को बढ़ावा मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा पे रोक लगा दी है? रिसेंटली विच स्टेट्स हाई कोर्ट हैज बैन्ड द एनुअल रथ यात्रा ऑफ जगन्नाथ टेम्पल? तो यह है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय ने जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा पे रोक लगा दी है और इस रथ यात्रा पे रोक लगाया गया है कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए। फ्रेंड्स, लोगों के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस रथ यात्रा को मंदिर के परिसर में ही आयोजित किया जाएगा। अब इस जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा पे रोक लगाया गया है गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा। तो हम लोग गुजरात से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विजय रूपानी। क्या नाम है उनका? श्री विजय रूपानी। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 182। गुजरात में लोकसभा का सीट कितना है? 26। और गुजरात में राज्यसभा का सीट कितना है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास किया है? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश मोर देन 1 लाख पीपल हैव डन ऑनलाइन योगा एक्सरसाइजेस टुगेदर? तो ये है गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी मध्य प्रदेश के गुना जिले में 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास किया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में असेंबली सीट कितना है? 230। और मध्य प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 29। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? 11। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में फोर्ब्स ने किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में शामिल किया है? विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड बाय फोर्ब्स इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 रिच इन द वर्ल्ड? तो इसका ऑप्शन था अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल और रतन टाटा। तो ये है मुकेश अंबानी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी किया गया है उसमें टॉप 10 अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूजर फ्रेंडली PPE किट नवरक्षक को मंजूरी दी है? Who has recently approved the user friendly PPE kit नवरक्षक? इसका ऑप्शन है CSIR, ICMR, NDMA और CDC। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।